खुश खुश बातें हो रही हैं, शर्म नहीं आती तुझे? माँ मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही, कसम से मैं अपनी फ्रेंड निशा से बात कर रही हूँ। निशा या निशा के भेष में कोई निशान? ला फोन इधर। तभी फोन से आवाज आती है। हेलो आंटी जी नमस्ते, मैं निशा हूँ, आरोही की फ्रेंड। नमस्ते वमस्ते रहने दे, और सुन मुझे क्या पता तू निशा है या नशा। आजकल के लड़के बड़े शातिर हैं, मिमिक्री करके लड़की की आवाज में बात करते हैं। वो आयुष्मान खुराना वाली पिक्चर नहीं देखी क्या मैंने? माँ ये क्या कह रही हो? तू मुझे मत सिखा, और खबरदार जो दोबारा इस नंबर पर फोन किया। और सुन आरोही, आज के बाद तुझे फोन तभी मिलेगा जब मैं सामने खड़ी रहूंगी। घर में काजू कतली का डिब्बा फ्रिज में रखा था। कांता प्लेट लेकर आती है। चलो मिठाई के एक एक पीस सबको दे दूं। कांता फ्रिज खोलती और डिब्बा उठाती है। डिब्बा खाली था। आरोही इधर आ जरा। आरोही अंदर आती है। ये क्या है? तूने ही खाई है ना सारी बर्फी? तुझे शर्म नहीं आई? कितनी बड़ी चटोरी हो गई है तू। माँ मैंने तो डब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ मत बोल, इस घर में और कौन खाएगा? क्या भूत खाने आएंगे? तभी बंटी अपने कमरे से बाहर आता है। उसके मुंह पर बर्फी लगी हुई थी। माँ वो देखो, भाई ने खाई है, उसके मुंह पर देखो अभी भी बर्फी लगी हुई है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा है, खाली होंगी एक दो, पर उसने थोड़ी खाई होंगी, बाकी बची तूने ही चटकी होंगी, और अब इल्जाम बेचारे भाई पर लगा रही है। हद है माँ, सबूत सामने है फिर भी मैं ही गलत। एक दिन की बात है। आरोही हिम्मत करके अपने पिता के पास आती है। पापा वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे पैसे अभी पिछले महीने तो दिए थे, अब किस लिए चाहिए? फिर से दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करनी है क्या? नहीं पापा, पार्टी नहीं, मुझे पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स लानी है। किताबें या चेहरे पर पुट्टी करवाने का सामान लाना है? सच सच बता, कौन सी क्रीम पाउडर लानी है? पापा मैं मेकअप नहीं करती, मुझे सच में बुक्स चाहिए। अरे रहने दे, बहाने हैं सब, पता है मुझे। किताबों के नाम पर पैसे लेकर तुम लड़कियां गोलगप्पे उड़ाती हो और सहेलियों के साथ मटकती हो। तभी कांता भी वहां आ जाती है। सही कह रहे हैं, कल ही मैंने देखा था वो पड़ोस वाली पिंकी के साथ फुसुर फुसुर कर रही थी। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। आरोही दुखी होकर वहां से चली जाती है। शाम का समय कांता घर के गेट पर झाड़ू लगा रही है। तभी एक बाइक आकर रुकती है। आरोही बाइक से उतरती है। कांता आरोही को देख लेती है। ये कौन था? बोल कौन था ये आवारा लड़का जिसके पीछे चिपक कर बैठ कर आ रही थी तू? माँ वो कोई लड़का नहीं था, मतलब वो कोई दोस्त नहीं था। अच्छा दोस्त नहीं था तो क्या आशिक था? अब तू लड़कों को घर तक छोड़ने के लिए भी बुलाने लगी है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ आप गलत समझ रही हो, वो रैपिडो वाले भैया थे। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए मैंने ऐप से बाइक बुक की ताकि गली से जल्दी आ सकूं। रहने दे अपनी ऐप की कहानियां, मुझे सब पता है। हो सकता है वो रैपिडो वाला ही तेरा आशिक हो। आइंदा से मैंने तुझे बाइक पर देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आरोही रोते हुए अंदर चली जाती है। एक दिन आरोही बाजार से लौटती है। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। कांता शॉपिंग बैग देखकर भड़क जाती है। रुक जा वहीं, ये हाथ में क्या छुपा कर ले जा रही है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी खरीदारी की थी। खरीदारी? अभी तो तेरे बाप ने कहा था पैसे नहीं है और तू शॉपिंग करके आ रही है। चल दिखा क्या है इसमें। कांता बैग छीनती है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है। बैग में एक शॉर्ट ड्रेस थी। हाय राम, ये क्या है? इतने छोटे कपड़े, अब तू ये पहनेगी? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान बना लिया तूने। छी छी। माँ शांत हो जाओ, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड सिमरन के लिए लाई हूँ। उसका बर्थडे है कल, उसे ऐसे कपड़े पसंद हैं, उसने ही मंगाया था। मुझे तो ऐसे कपड़े पसंद भी नहीं है। झूठ मत बोल, सहेली का नाम लेकर खुद पहनने के लिए लाई है ना, लेकिन मैं तुझे ये ड्रेस पहनने नहीं दूंगी। जा अभी जाकर वापस करके आ ये ड्रेस, नहीं तो जला दूंगी यहीं पर इसको। ठीक है माँ, मैं वापस कर दूंगी। शाम का वक्त था। बंटी तैयार होकर बाहर जाने वाला था। आरोही और कांता किचन में काम कर रही थी। माँ भैया फिर से दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आपको पता है ना वो लोग ड्रिंक करते हैं, भैया भी बिगड़ जाएंगे। तू चुप कर, अपनी जुबान को लगाम दे। वो लड़का है, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर लेगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? वो ड्रिंक विंक नहीं करता, मेरा राजा बेटा है वो। हाँ माँ देखो ना दीदी को, मैं तो बस ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ, ये हमेशा मुझ पर शक करती रहती हैं। तू जा बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। रात हो जाती है। बंटी लड़खड़ाते हुए आता है। आरोही जाग रही थी। वो उसको देखकर सब समझ जाती है। साफ पता चल रहा है पीकर आया है, पर मैं बोलूंगी तो माँ उल्टा मुझे ही डांटेंगी। अगली सुबह बनवारी जी बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके पर्स से 2000 रुपए गायब हो गए थे। कांता 2000 रुपए गायब हैं, घर में चोर घुस आया क्या? दरवाजे तो बंद थे, जरूर घर के भेदी का काम है। बनवारी जी सीधे आरोही के कमरे में जाते हैं। तूने निकाले हैं ना पैसे मेरे पर्स से, सच बता। नहीं पापा, मैं तो आपके कमरे में गई भी नहीं।
चुप, अभी तलाशी लेता हूं तेरे कमरे की। बनवारी जी कमरे की तलाशी लेते हैं, तभी उनका 500 रुपए मिल जाते हैं। ये क्या है, 500 रुपए? तेरे कमरे से मिले हैं, बाकी के कहाँ गए? उड़ा दिए क्या सारे? पापा ये मेरी ट्यूशन की कमाई है, मैंने चोरी नहीं की है। बहाने बनाना बंद कर। 500 रुपए मिल गए हैं मतलब तू ही चोर है। आज से मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। बंटी ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि असल में उसी ने चोरी की थी। सही है गुरु, माल मैंने उड़ाया, इल्जाम दीदी पर लग गया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगले दिन की बात है, हल्की बारिश हो रही थी। आरोही छत पर खड़े होकर बारिश का लुत्फ ले रही थी। कितना प्यारा मौसम है, काश मैं भी इन बूंदों की तरह आजाद होती। तभी कांता वहां आती है गुस्से में। अच्छा, महारानी बारिश में छत पर खड़ी है, शर्म आया घोल कर पी गई है, लोग क्या कहेंगे? बनवारी की बेटी छत पर मुजरा कर रही है। माँ मैं तो बस मौसम देख रही थी। झूठ मत बोल, सच सच बता, कौन आने वाला है यहाँ? जरूर तूने किसी लड़के को बुलाया होगा, तभी तू यहाँ खड़ी होकर दांत निकाल रही थी ना। मुझे सब पता है ये फिल्मी ड्रामे। माँ कसम से कोई नहीं, आप इतना शक क्यों करती हो? शक नहीं यकीन है तेरे लक्षणों पर। आज के बाद छत पर दिखी तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चुपचाप से नीचे चल। कांता आरोही को नीचे ले जाती है। दोपहर का समय था, हॉल में बंटी के दोस्त बैठे थे। आरोही वहां आती है, उसे किचन से पानी पीना था। कांता उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। किधर चली? तुझे दिख नहीं रहा बंटी के दोस्त बैठे हैं और तू घूम रही आराम से? माँ प्यास लगी थी, बस पानी लेने आ गई थी। पानी लेने आई थी या लड़कों को शक्ल दिखाने? प्यास तो बहाना है, तू जानबूझकर आई ताकि कोई तुझे पसंद कर ले, यही प्लान है ना तेरा? माँ मुझे नहीं पता था वो वहां है। बस जब तक वो नहीं जाते बाहर मत निकलना, प्यास लगे या भूख लगे। आरोही अपने कमरे में चली जाती है। मेरे घर वाले कैसे है? भाई कुछ भी करे तो राजा बेटा, और मैं पानी पीने भी जाऊं तो बेशर्म। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? रात का समय था। बनवारी और कांता अपने कमरे में बैठे बातें कर रही थी। कांता पानी सिर से ऊपर जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई कांड करती है। अब उसकी शादी कर ही देते हैं, सिर से बोझ उतरेगा। सही कहा, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने एक जगह बात कर ली, लड़का सेटल है, अच्छा परिवार है। कांता आरोही के कमरे में जाती है। आरोही पढ़ रही थी। किताबें बंद कर, कल शाम 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं, चुपचाप तैयार हो जाना, कोई नौटंकी नहीं चाहिए। क्या लड़के वाले? पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? माँ मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, प्लीज अभी नहीं। वाह, पैरों पर खड़ा होना है या भागने का प्लान है? अच्छा तो तूने लड़का पसंद कर लिया है, तभी मना कर रही है। कौन है वो, नाम बता। माँ कसम से कोई लड़का नहीं है, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। बकवास बंद, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, अब शादी ही तुझे सुधारेगी। कल तैयार हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगला दिन शाम को लड़के वाले आए हुए हैं। कांता और बनवारी उनके साथ बैठी हुई है। तभी आरोही ट्रे में चाय लेकर आती है। यह है हमारी बिटिया आरोही, बहुत ही संस्कारी और घरेलू है, घर का सारा काम यही संभालती, और तो और सिलाई कढ़ाई में भी अव्वल है। बेटा आरोही नमस्ते करो। नमस्ते। लड़की तो सुंदर है और संस्कारी भी लग रही है। राहुल तुझे कैसी लगी? जी माँ ठीक है। बस जी, आप लोगों को पसंद आ गई, समझो हमारा तो गंगा नहाना हो गया। तो फिर ठीक है भाई साहब, रिश्ता पक्का समझिए, हम शगुन भिजवा देंगे। शुक्र मना कि इन्होंने तुझे पसंद कर लिया, वरना तेरे लक्षण तो कुंवारी रहने वाले हैं। समय बीत जाता है। आरोही की शादी हो जाती है। विदाई का समय है। आरोही जोर जोर से रो रही है। सुन, रोना बंद कर, वहां नाक मत कटवाना, जुबान मत चलाना और यहाँ की बातें वहां मत करना, समझी? अरे जाओ, सुखी रहो, अब वही तुम्हारा घर है, यहाँ मुड़कर मत देखना। आरोही अपने ससुराल पहुंचती है। वहां ढोल और फूलों से उसका स्वागत होता है। आ गई हमारी लक्ष्मी, स्वागत है बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है। वेलकम भाभी, फाइनली मेरी टीम में कोई आया। आरोही कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर सब हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। बहू डरी हुई क्यों हो? आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। सफर कैसा रहा? पापा अभी नई है, टाइम लगेगा उसे यहाँ घुलने मिलने में। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे कुछ दिनों की बात है, फिर तो यहाँ घुल मिल जाएगी। अगली सुबह आरोही की पहली रसोई थी। आरोही अपने बड़े मन से सबके लिए खाना बनाया और सभी को सर्व करने डाइनिंग टेबल पर पहुंची, जहां सुनीता, सुरेश और राहुल बैठे थे। वाह क्या हलवा बनाया है आरोही, तेरे हाथों में तो जादू है। सच में बहू, मजा आ गया। सब तारीफ कर रहे हैं। तभी किचन से जलने की तेज बदबू आने लगती है। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? क्या हुआ?
सुनीता और बाकी सब किचन की तरफ जाते हैं। गैस पर एक पतीले में दूध उबल रहा था जो कि अब जल चुका था। अरे राम, ये दूध किसने रखा था? पूरा जल गया। माँ जी, वो मैंने नहीं रखा, सच में मैं तो बस खाना बनाया था, मेरा विश्वास कीजिए। अरे बहू शांत हो जा, मैंने तेरे से तो कुछ कहा ही नहीं, तू क्यों इतनी सफाई दे रही है? तभी निशा वहां भागते हुए आती है। सॉरी मम्मी, वो पतीला मैंने रखा था, भाभी बाहर थी, मुझे कॉफी पीनी थी तो मैंने सोचा दूध गर्म कर लूं, फिर मैं फोन पर लग गई और भूल गई, मेरी गलती है। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। चल कोई बात नहीं निशा, अब तू किचन साफ करेगी। आरोही तो चल नाश्ता कर। इतनी बड़ी गलती पर भी नंद जी को कोई डांट नहीं पड़ी। मेरे मायके वाले होते तो अब तक महाभारत हो जाती। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। आरोही तैयार हो रही थी, तभी निशा उसके कमरे में आती है। भाभी ये क्या पुरानी फिल्मों वाली साड़ी पहन रही हो? आज मुंह दिखाइए, आज कुछ स्टाइलिश पहनो। निशा आरोही को तैयार करती है और उसकी एक स्टाइलिश साड़ी पहनती है। आरोही जब हॉल में आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। अरे देखो देखो, सुनीता की बहू तो बड़ी मॉडर्न है, क्या साड़ी पहनी, एकदम हीरोइन लग रही है। हाँ भाई, आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती हैं। ये बातें सुनकर आरोही घबरा जाती है। माँ जी, वो ये साड़ी निशा ने पहनाई है, मैंने खुद नहीं पहनी है। अरे आरोही, तू हर बात पर इतना घबरा क्यों जाती है? तू बहुत सुंदर लग रही है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तू कैसे कपड़े पहनती, बस तू खुश रहे और अच्छे से तैयार हो। लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाएंगे ही। ये सच है या सपना? यहाँ तो सब अच्छे हैं। सुबह का समय था। सुनीता आरोही के पास जाती है और उसको घर की सारी चाबियां दे देती है। ये ले आरोही, ये घर की सारी चाबियां हैं तिजोरी की, लॉकर की। अब से तुझको ही ये सब कुछ संभालना है, मेरा तो अब आराम करने का वक्त है। माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको मेरे पर इतना विश्वास है क्या? अरे पगली, तो इस घर की बहू है, कोई बाहर वाली थोड़ी है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है तेरे पर, तू मुझसे भी बेहतर संभालेगी। ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ ना अच्छे से संभाल लूंगी, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। आरोही छत पर कपड़े डाल रही थी। वो खुश है। सामने वाली छत से पड़ोसन सरोजनी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद सरोजनी सुनीता के घर आती है। अरे ओ सुनीता, सुन रही है? एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ सरोजनी, बोल क्या हुआ? तू अपनी इज्जत की फिक्र कर। मैंने तेरी बहू को देखा था, अभी वो छत पर बहुत देर तक खड़ी थी और आसपास जो लड़के खड़े थे ना छत पर, उनको ताड़ रही थी। तेरी बहू ना अच्छी नहीं है, बीसे लगाम कस ले। आरोही दूर खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तो भी ना सरोजनी क्या क्या बोलती है, मुझे पता है कि मेरी बहू कैसी है। वो हीरा है, हीरा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तू अपनी नजर का चश्मा बदलवा ले। मैं तो भलाई के लिए बोल रही थी। रहने दे अपनी भलाई, जा, अब सीरियल आने वाला है मेरा। आरोही ये सब सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आरोही ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती है। वो सबको नाश्ता देती है और फिर चुपचाप जाने लगती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? जरा रुको। जी बाबूजी, कुछ और चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे रिश्तेदार हैं, बैठो यहाँ, इनसे बातें करो, हालचाल पूछो। भाई तुमने तो नाश्ता रखा और चली गई, ऐसे कैसे चलेगा? अरे हाँ बेटा, आओ बैठो, हमने तो तुम्हारी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। आरोही वहां बैठ जाती है। मायके में तो मेहमान आते ही मुझे अंदर भगा दिया जाता था, और यहाँ ये लोग चाहते हैं मैं बात करूं। ये लोग कितने अच्छे हैं। दोपहर का समय था। सुनीता आरोही के पास आती है और कहती है, आरोही, घर में थोड़ा राशन खत्म हो गया, सब्जी वगैरह भी नहीं है, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। तुम्हारे ससुर जी और राहुल तो लेट आएंगे ऑफिस से, तो तुमको ही लाना है, और निशा भी कॉलेज गई है, तो अकेली ही जाओ। माँ जी, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं जा सकती हो? जाओ, दुनिया देखो, कब तक घर में दुबकी रहोगी? जा मेरी शेरनी, ले आ सब्जी। माँ जी को मेरे पर कितना भरोसा है। ठीक है, मैं जाऊंगी। आरोही मार्केट चली जाती है। आरोही मार्केट से सामान खरीद रही थी। तभी वो एक लड़के से बात करने लगती है। पड़ोसन सरोजनी उसको देख लेती है और वो जल्दी से सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता, अनर्थ हो गया। मैंने अभी बाजार में देखा, जो तेरी बहू है ना, एक लड़के से ना हंस कर बातें कर रही थी। पता नहीं कौन है वो लड़का, मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। मुझे तो वो लड़की ठीक नहीं लग रही। तो फिर शुरू हो गई, क्या झूठ बोल रही है? मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। तभी आरोही थैले लेकर बाजार से लौटती है। आ गई महारानी, बड़ा हंस रही थी उस लड़के के साथ। तू तो इस खानदान की नाक कटवाएगी। वैसे बहुत हो गया सरोजनी, खबरदार जो मेरी बहू को एक शब्द भी कहा, बाहर निकल मेरे घर से, अभी के अभी। सुनीता सरोजनी को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, वो लड़का मेरा एक कजिन था रवि, उसी से मैं बात कर रही थी, वो मिल गया था तो। अरे पगली, मैंने तो पूछा ही नहीं, वो कजिन हो दोस्त हो, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है कि तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। भगवान, ये सास है या फरिश्ता?
एक दिन की बात है, शाम का समय था। आरोही सोफे पर बैठकर अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे सच में उसने ऐसा बोला? तभी सुनीता वहां आती है। आरोही उन्हें देखते ही एकदम से चुप हो जाती है और फोन काट देती है। अरे बहू क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? बात कर लो ना, अभी तो इतना हंस रही थी। वो माँ जी, वो मेरी एक फ्रेंड थी। अरे पगली, तो मैंने तो पूछा ही नहीं कि कौन था, फ्रेंड हो या कोई और तेरा फोन है, तेरी मर्जी। तू क्यों बार बार इतनी घबरा जाती है? हंसती हुई अच्छी लगती है तू, ऐसे डरा मत कर। हे भगवान, मायके में तो फोन देखते ही महाभारत हो जाती थी और यहाँ माँ जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है मेरी सास और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे मायके वालों से तो लाख गुना अच्छे हैं। शाम का वक्त था। आरोही और राहुल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। आरोही ने एक सिंपल साड़ी पहनी है और बहुत हल्का मेकअप किया है। अरे रुक रुक, ये क्या है? इतनी बड़ी पार्टी में जा रही है और वो भी ऐसे सिंपल कपड़े पहनकर? ये तो तू रोज घर में पहनती है। हाँ भाभी, तो बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ अच्छा पहनो ना, कोई ड्रेस पहनो। नहीं नहीं माँ जी, मैं ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ, मतलब लोग क्या कहेंगे, और मुझे आदत भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे वो मैं देख लूंगी। अरे अभी तेरी उम्र है पहनने ओढ़ने की, जब तू मेरी तरह बूढ़ी हो जाएगी तब साड़ी पहनना। निशा आरोही को खींचकर कमरे में ले जाती है और उसको अच्छे से रेडी करती है। वाह भाभी, यू लुक ब्यूटीफुल। आरोही मन ही मन मुस्कुराती है। यहाँ पर तो सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक दिन घर में पूजा थी। 2 पंडित जी जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। आरोही उन्हें पूड़ी परोस रही थी। अरे ये क्या? पंडित जी खाने में से बाल निकालते हैं। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, खाने में बाल निकला है, ये तो अपवित्र हो गया। आरोही ये सुनकर घबरा जाती है। माँ जी पता नहीं कैसे मैंने बाल बांधे थे, माँ जी पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, इंसान है, गलती हो जाती, हवा से उड़कर आ गया होगा, तो घबरा मत। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, आप ये थाली रहने दीजिए। बहू जा जल्दी से पंडित जी के लिए दूसरी थाली लगा ला, मैं दूसरा खाना बनवाती हूँ फ्रेश। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। सुनीता अपने कमरे में अलमारी खोलकर खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। बहू, निशा जरा इधर आना। सब लोग कमरे में आ जाते हैं। पता नहीं मेरा वो सोने का हार कहाँ गया, यहीं रखा था लेकिन अब मिल ही नहीं रहा। माँ जी मैं तो आपके कमरे में आई भी नहीं थी और मेरे को तो हार के बारे में पता भी नहीं है। चाबियां मेरे पास है पर मैंने कभी लॉकर नहीं खोला, कसम से। अरे पगली, तू क्यों सफाई दे रही है? मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं तो बस पूछ रही थी कि कहीं तूने सफाई करते वक्त इधर उधर तो नहीं रख दिया। माँ जी कह तो रही हैं कि भरोसा है, पर मुझे पता है ये लोग मन ही मन मुझ पर शक कर रहे होंगे, आखिर बहू ही तो हूँ। सुनीता थोड़ा सोचती है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे याद आया, मेरी भी याददाश्त को क्या हो गया, वो हार तो मैंने ही परसों अपनी सहेली मिसेस शर्मा को पहनने के लिए दिया था। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, चीजें भूल जाती हूँ। सब लोग इस बात पर हंस पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में रहने वाली बुआ जी के घर शादी थी। आरोही के मायके वाले और ससुराल वाले दोनों वहां मौजूद थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी बुआ जी के कमरे से रोने चिल्लाने की आवाज आती है। मैं लुट गई, मेरा कैश पूरे 6 लाख थे इसी बैग में, अभी तो रखा था, कौन ले गया? घर में चोर घुस आया है क्या? पूरा माहौल बदल जाता है। तूने लिया है ना, सच बता। यहाँ पर भी तूने अपना हाथ साफ कर दिया, तेरे को शर्म नहीं आई? तू तो मेरी नाक कटवाएगी भरे समाज में। बाप ये क्या कह रही है? मुझे तो पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। चुप कर, मुझे सब पता है तेरे लक्षण। घर में 2000 रुपए चुराने वाली, यहाँ लाखों पर हाथ साफ करके शर्म नहीं आती तुझे? पास ही खड़ी बुआ जी की बड़ी बहू सिमी ये सब सुन लेती है। अरे मम्मी जी, मिल गया चोर। चोर तो घर का ही है, मुझे तो इस आरोही पर शक है, इसने चोरी की होगी। आखिरी बार तो यही कमरे में गई थी और देखो इसकी खुद की माँ भी इसे डांट रही है। हमें माफ कर दो। हाँ, किया होगा हमारी बेटी ने, ऐसी ही है वो, आदत से मजबूर है, हम शर्मिंदा हैं अपनी परवरिश पर। पापा आप भी कम से कम आप तो विश्वास करो। खबरदार जो किसी ने मेरी बहू पर उंगली भी उठाई, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। समधन जी, आप इसे नहीं जानती, हमने पैदा किया इसे, हम जानते हैं इसकी रग रग। ये झूठ बोल रही है, इसने ही पैसे लिए होंगे, हमें तो इस पर पूरा शक है। हमें इस पर पूरा विश्वास है। अरे अंधा विश्वास मत करो, चोरनी को सिर पर बैठाओगे तो घर खाली हो जाएगा। सबूत सामने है, इसके माँ बाप खुद कह रहे हैं। तो क्या माँ बाप भगवान होते हैं? अगर वो कह दे तो सच हो जाएगा। मेरी पत्नी चोर नहीं है। अरे तुम लोग क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो? कल को तुम्हारी तिजोरी खाली होगी तब रो ना। मैं कह रही हूँ ना, पुलिस बुलाओ और इसकी तलाशी लो। माँ पुलिस बुलाने की बात कर रही है अपनी ही बेटी के लिए। हाँ बुलाओ पुलिस, देखते हैं आज किसकी बेइज्जती होती है। हमें अपनी बहू पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। तभी निशा बंटी का हाथ पकड़कर अंदर लाती है। बंटी के हाथ में एक काला बैग है।
ये लीजिए बुआ जी आपके पैसे, और ये देखिए असली चोर, भाभी का भैया और आप दोनों का राजा बेटा। उसे काले बैग में पैसे थे जो बंटी ने पकड़ा हुआ था। ये बैग लेकर पीछे वाले गेट से गाड़ी में बैठकर फरार हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया और पकड़ लिया। बंटी, तूने ये सब क्यों किया? माँ, वो मुझ पर क्रिकेट की सट्टेबाजी का बहुत कर्ज हो गया था। लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मुझे पैसे दिखे तो मैंने उठा लिए। ये सुनकर बनवारी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बंटी में एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। नालायक, तूने हमारी नाक कटवा दी। हम जिस पर विश्वास करते थे उसने हमें धोखा दिया, और हम जिस पर शक करते थे वो तो सही निकली। अरे थू है हम पर। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मैंने कभी तुझे समझाई नहीं, हमेशा तुझे कोसा और इस नालायक को सिर पर बिठाया। माँ, गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को बुलाओ, ले जाए इसे। नहीं माँ, पुलिस मत बुलाइए, भाई की भी इज्जत है, उसकी भी जिंदगी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुआ जी पैसे मिल गए ना, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इसे कहते हैं संस्कार, समझन जी। बंटी रोने लगता है और आरोही के गले लग जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर सब